प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। गुड इवनिंग आप सभी को। और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि हम लोग डेली प्रोग्राम में, इस डेली ब्रेड में प्रतिदिन हम और आप शामिल हो रहे हैं। और मुझे मालूम है कि आपको आशीष मिल रही है। हम चाहेंगे कि आप प्रत्येक दिन आप इसमें जुड़ें, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इसमें जुड़ने के लिए आह्वान करें, ताकि लोग इस डेली ब्रेड जो कि 8 से 8:30 हमारा फेसबुक लाइव चलता है, उसमें लोग जुड़कर आशीष को प्राप्त करने पाए। भाई रोनाल्ड मैसी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह करे और अपनी दया से भरे। आपके ऊपर आपका परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ होने पाए। सो आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे मेरे प्रियो, और परमेश्वर से ये कहेंगे कि प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे इस डेली ब्रेड के प्रोग्राम में होने पाए। जब हम और आप वचन को सुनते हैं या वचन गीतों को गाते हैं, प्रभु आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए, क्योंकि हम और आप उसके बगैर अधूरे हैं। हम और आप उसके बगैर अधूरे हैं, उसकी सामर्थ्य के बगैर अधूरे हैं। अगर वो हमारे मध्य में नहीं है, हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। हालेलुया। हमारा आराधना करना, हमारा गीतों का गाना, ये सब कुछ हमारा बेकार हो जाएगा अगर उसकी उपस्थिति ना हो। सो हमें और आपको परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करने के, प्रभु आप अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में दे दीजिए। प्रभु आपका आत्मा हर एक स्थान पे जहाँ हमारे भाई और बहन इकट्ठा हो रहे हैं इस समय, जहाँ जहाँ इस लाइव को देखा जा रहा है, उस जगह पर हम प्रभु हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे और मैं मम्मी से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को लोग महसूस कर सके अपने घरों में, और बहुत से लोग वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा लोगों को आशीष मिलने पाए। आइए प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवित पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती इस सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें ये दिया है पिता, कि हम एकजुट होकर फिर हम एक साथ बैठकर प्रति मेरे प्रभु डेली ब्रेड के प्रोग्राम को शुरू करें। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच है, ताकि जो कुछ भी हम अभी गाते हैं, तेरे दास के द्वारा जो वचन सुना बोला जाता है, उसको सुने और ग्रहण करें प्रभु पिता परमेश्वर। अपने वचनों से अपने दास को भरिएगा और सुनने वालों को भी प्रभु आशीषित कीजिएगा। जितने भी लोग इस समय जुड़ रहे हैं, सभी को प्रभु आशीष दीजिए। इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है मेरे प्रियो, और आइए हम लोग प्रभु की महिमा में चलेंगे और एक गीत को गाएंगे। और गीत के बोल के जिस प्रकार से हैं कि तू है महान, तेरी सेवा करना मेरा काम। बहुत अच्छा गीत है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये गीत बहुत पसंद आएगा। और सचमुच में जो हमारे मसीह गीत हैं, वो गीत सामर्थी हैं, और उसमें गीतों को अगर आप सुनेंगे ना, तो उसके आपको एक एक शब्दों को समझना पड़ेगा मेरे प्रियो। और सचमुच में जब आप गीतों को सुनेंगे, समझेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए इस गीत को सुनकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया।
तेरा वचन सुनाना, भटके हुआ तेरी राह दिखाना, भूले हुओं तेरा वचन सुनाना, भटके हुआ तेरी राह दिखाना, दुख तकलीफ में जिनका जीवन है, खुशी का पैगाम उन्हें देना है, तेरे लिए ही जीना है, कुछ भी हो संग तेरे रहना है, तेरे लिए ही जीना है, कुछ भी हो संग तेरे रहना है। यीशु तेरा नाम सबको सुनाना है, यीशु तेरा नाम सबको सुनाना है। अंधियारे जिनकी राहें तेरी ज्योति उन्हें दिलानी है, अंधियारे जिनकी ज्योति है, तेरी ज्योति उन्हें दिलानी है, टूटे दिल बेसहारे हैं, यीशु उद्धार तेरा सबसे कहना है, तेरे लिए ही जीना है, कुछ भी हो संग तेरे रहना है, तेरे लिए ही जीना है, कुछ भी हो संग तेरे रहना है। यीशु तेरा नाम सबको
यीशु तेरा नाम, तेरी सेवा करना मेरा काम। हालेलुया। सचमुच में वो जीवन उसने इसीलिए दिया है ताकि हम उस प्रभु के नाम को ऊंचा करने पाए। हालेलुया। भूले हुओं को तेरा वचन सुनाना, भटके हुओं को तेरी राह दिखाना। फिर से सुनिएगा, भूले हुओं को तेरा वचन सुनाना और भटके हुओं को तेरी राह दिखाना। दुख तकलीफ में जिनका जीवन है, खुशी का पैगाम उन्हें देना है। हालेलुया। तेरे लिए ही जीना है, कुछ भी हो संग तेरे रहना है। हालेलुया। और जो मसीह में पाए जाते हैं मेरे प्रियो, वो दुखों को उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालेलुया। प्रभु के सुसमाचार को लोगों को बांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत से लोग जो हैं वो अंधकार में जीवन को जी रहे हैं। बहुत से लोग जो है ना वो दुखी और परेशान अपने जीवन में है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन जो है वो हमें और आपको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन जो है हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रभु का वचन जो है निर्बलों को सहारा देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन जो है वो हमें शांति प्रदान करता है। हालेलुया। इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हो सकता है आपके पास में बहुत बुद्धि होगी, हो सकता है आपके पास बहुत धन होगा, हो सकता है आपके पास संसार की सब कुछ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर होगी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, आपका धन, आपकी दौलत जो है वो आपको शांति प्रदान नहीं कर सकती, लेकिन एक परमेश्वर का वचन ही है जो लोगों को शांति प्रदान करता है। ये पवित्र बाइबल जो है लोगों को शांति प्रदान करती है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग इसके सुसमाचार को प्रचार करते हैं लोगों को। हम चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त लोग कोई भी दुखी और परेशान ना रहें, क्योंकि दुखी और परेशान वही होगा जो परमेश्वर को नहीं जानता होगा। हालेलुया। यीशु के पैगाम को बताना है। हालेलुया। सचमुच में बहुत से लोग जो हैं अंधकार में हैं मेरे प्रियो। हम लोग को प्रभु के वचन को समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए हम लोग जल्दी से प्रभु के वचन में चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज की शाम के लिए मेरे प्रियो, जो आज की शाम उसने हमें दी ताकि हम उसकी उपस्थिति में बैठ सकें, उससे हम बात कर सकें, उसके वचनों को सुन सकें। हालेलुया। रोमियो की पत्री और उसका हम लोग दूसरा अध्याय, रोमियो 2 और उसके दूसरे अध्याय में चलेंगे और उसका 13 पद हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि 13 पद में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। पवित्र बाइबल रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। फिर समझ लीजिए क्या लिखा है प्रभु के वचन में, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। इसीलिए हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं और बता रहे हैं आपको इस संसार में रहकर कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को नहीं जी रहे मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी आशीषें रुक रही हैं। बहुत से लोग तो संसार में ना, आप कितना भी करते चले जाओ बुरा, वो ये कहेंगे कृपा आ रही है। मैं नहीं बताऊंगा आपके ऊपर कृपा आ रही है, मैं तो आपको कहूँगा श्राप आ रहा है आपके ऊपर, समस्याएं आ रही हैं आपके ऊपर अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे। क्योंकि बाइबल में क्रोध, परमेश्वर का श्राप और आशीष दोनों पाए जाते हैं। अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, हमारे परिवारों पर, हमारे घरों में परमेश्वर का श्राप पाया जाएगा। हालेलुया। और शैतान इसी ताक में रहता है, शैतान इसी चाल में रहता है। वो चाहता है कि आपकी दूरी परमेश्वर से दूर हो जाए, आपका परिवार परमेश्वर से दूर हो जाए, आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, और फिर भी परमेश्वर जो है हम पे अनुग्रह करता है, हम पर दया करता है। हालेलुया। और इस प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। अगर हमें धर्मी बनना है, अगर व्यवस्था में क्या लिखा है, इस बात को जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की सख्त आवश्यकता है। कभी कभी आपको मालूम है हमारे देश का कानून होता है, और कभी कभी जब हमें और आपको कानून नहीं मालूम होता है ना, हम जेल चले जाते हैं। या कानून क्यों नहीं मालूम होता है, हम लोग कहते हैं कि धारा इस पे क्या लगेगी, हमें कुछ नहीं मालूम है।
धर्मशास्त्र की तो छोड़ दीजिए, आज हमें अपने संविधान के बारे में नहीं मालूम है, आज हमें धाराओं के विषय में नहीं मालूम है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका क्या हमें जुर्म की सज़ा क्या मिलेगी, इस पर कौन सी धारा लगेगी मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम अगर गलत काम करते हैं, कुछ करते हैं, उस पर हम दंड के भागीदार होते हैं, वैसे बाइबल भी बताती है अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, हम और आप भी दंड के भागीदार होंगे। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में और भी बात को देखते हैं। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था परमेश्वर का वचन है। अगर आपके पास में व्यवस्था नहीं है, अगर आपने अभी तक परमेश्वर के वचन को नहीं जाना है, आपको किसी से बाइबल लेकर ज़रूर पढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको नया नियम नाम की पुस्तक किसी से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे भी कह सकते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपको ज़रूर दूंगा। हालेलुया। ताकि आप पढ़े परमेश्वर की व्यवस्था को और जाने कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या है। आइए प्रभु के वचन में हम और आप चलेंगे और हम और आप आगे भी देखेंगे कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल जो है, बाइबल कठिन भी है और सरल भी है। कुछ बातें तो ऐसी हैं, गुणता की बातें हैं जो आपकी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें करी हैं वो दृष्टांतों में बात करी हैं, उदाहरणों में बात करी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उदाहरण को गलत समझ जाएं। कुछ बातें बहुत सरल हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के उपदेश बहुत सरल थे। आइए कुछ उपदेशों को हम देखते हैं कि प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है। अगर लूका की पत्री और उसका 6वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ देखिए कितनी सरल भाषा में लिखा है बाइबल में क्या लिखा हुआ है। लूका की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसके 27 से लेकर 36 पद तक हम पढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। हमने आपको बताया ना, हमारा सिर्फ आधे घंटे का प्रोग्राम है और आधा घंटा भी लोगों को बैठना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आधे घंटे में जितना हो सके मैं बता दूँ, जितना हो सके। और कभी आधा घंटा हमारा 35 मिनट में हो जाता है, कभी 40 मिनट में हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप संगति कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ज़रूर आपके परिवारों को और आपको आशीषित करेगा। लूका की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। ये हमारी बाइबल बताती है, ये परमेश्वर का वचन बताता है, ये व्यवस्था बताती है। इसलिए कोई भी हम लोगों को अगर परेशान करता है, दुख और तकलीफ देता है, हम लोग उसका बुरा नहीं मानते हैं। बहुत से लोग, आपको मालूम है, हम लोग विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी बाइबल बता रही है। देखिए कितने अच्छे अच्छे उपदेश यीशु मसीह के हैं। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। हालेलुया। अगर आपके साथ कोई आपके साथ बैर करेगा, आप क्या भला कर पाओगे? लेकिन ये बाइबल बताती है। बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग तो व्यवस्था पे चलने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई कितना भी विरोध करे, चाहे कितने भी लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन हम चाहते हैं हम अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिएंगे। हालेलुया। दुख सहने के लिए मसीह लोग तैयार रहते हैं, इसलिए वो उफ तक नहीं करते हैं। आप कितना भी उनको दुख देने की कोशिश करो, कितना भी परेशान करने के लिए कोशिश करो, कुछ लोग तो जवाब पे ईंट का जवाब ईंट से पत्थर से ही देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुयायी हैं, वो लोग जो हैं वो शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। वो शांति स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की यही इच्छा है कि हम लोग जो हैं वो शांति को स्थापित करें, प्रेम को स्थापित करें, और ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु वचन में आगे देखिए क्या लिखा है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो। कितनी वैसी बात लिखी है। आप बताइए, कोई अगर आपको श्राप दे तो क्या आप उसको आशीष दे दोगे? लेकिन हमारी बाइबल में लिखा हुआ है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, बाइबल बता रही है। आज तो अगर कोई अपमान कर देता है, कोई एक थप्पड़ मारता है, हम 2 थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई एक गाली देता है, हम 10 गालियाँ मुंह से निकालना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज बाइबल हमको सिखा रही है, बाइबल कह रही है जो 29 पद में, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसका कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। ये बाइबल बता रही है, साफ बाइबल में लिखा है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। आप क्या लड़ाई लड़ना चाहोगे? आप चाहोगे कि लोग आपसे दुश्मनी करें?
आप नहीं चाहते हो? हम तो चाहते हैं लोग मुझसे प्रेम करें, इसलिए मैं प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मेरे साथ कोई बुरा ना करें, इसलिए मैं भी, बाइबल सिखाती हम भी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि बाइबल साफ करे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ जैसा तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आप अगर चाहते हैं कि आपसे लोग प्रेम करें, आपको भी परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेम करना है। अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे प्रियो की आपके ऊपर लोग दया करें, बाइबल बताती है आपको भी लोगों पर दया करना है। हो सकता है आप सोचते होंगे ना कि मुझे भी मैं जो हूँ ज़रूरत पड़ने पर मुझे भी लोग सहायता करें, तो आपको भी लोगों की सहायता करना पड़ेगा मेरे प्रियो, तब परमेश्वर की व्यवस्था पूरी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ये प्रभु यीशु मसीह के उपदेश हैं। प्रभु यीशु मसीह ने गोली चलाना नहीं सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने लाठी डंडा चलाना नहीं सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने तलवार चलाना नहीं सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है कि पत्थरों लोगों को मारो। प्रभु यीशु मसीह तो यहाँ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, यदि तुम उन्हें वरन अपने शत्रुओं से प्रेम करो, हालेलुया, और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, बाइबल बता रही है। और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। कब परमेश्वर की संतान ठहरोगे? जब आप परमेश्वर की व्यवस्था का सुनोगे और उसका पालन करोगे। और पता चला हम सुन रहे हैं पर उसको मान नहीं रहे हैं तो सब कुछ बेकार है मेरे प्रियो। लेकिन व्यवस्था को, परमेश्वर की व्यवस्था को सुनना और उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते, बाइबल बता रही उन बुरों पर भी कृपालु है। जब वो परमेश्वर उन पर कृपालु है तो क्या हम कृपा नहीं कर सकते? हम लोगों पर दया नहीं कर सकते? और यही हम लोगों को सिखाते हैं मेरे प्रियो। हम चाहते अपने जीवन को आप परिवर्तन करें, क्योंकि आज समाज में बहुत बुरी दशा है। आपको मालूम है, मैं पोस्ट पे डालता हूँ, आप देखते हैं कभी कभी लोग जो है पता नहीं कैसे लड़कियों को पकड़ के उनको बांध बूंद के उनकी पिटाई कर रहे हैं। पता नहीं कैसा समाज हो गया, कैसा माहौल हो गया। हम लोग यहाँ पे डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा अभी तक पहुंची नहीं है। गांव-गांव के बुरे हाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को सुधार करने की आवश्यकता है और हम मसीह लोग चाहते हैं कि गांव-गांव में सुधार हो जाए। और ये सुधार प्रधान नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रधान की जिम्मेदारी जो है ना, वो सिर्फ रोडों को बनाना और आपके घरों के पक्के मकानों को बनाना, और प्रधान की जिम्मेदारी है बस थोड़ी मोड़ी की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास की जिम्मेदारी है ताकि लोगों के जीवनों को परिवर्तन करे। हालेलुया। लोग गाँव में शांति आ जाए, गाँव के गाँव बदल जाएँ, एक दूसरे से वो प्रेम करना सीख जाएँ। हालेलुया। ये प्रभु का वचन मेरे प्रियो बताता है। प्रभु के वचन में 36 पद में लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावान बनो। बाइबल में लिखा हुआ है, लूका की पत्री उसका 6वां अध्याय जिसके 36 पद में, अभी हमने 27 से लेकर 36 पद में लिखा है, पढ़ा है। अगर आपके पास में डायरी है, आप डायरी को लेकर बैठें, आप नोट करें और बाइबल को देखें कि मैं जो बता रहा हूँ वो सत्य बता रहा हूँ या झूठ बता रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं और कोई किताब लेकर बोल रहा हूँ। मैं उस परमेश्वर के वचन की बात कर रहा हूँ जो सारे विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हालेलुया। सबसे ज़्यादा अनुयायी प्रभु यीशु मसीह के हैं। मैं उस परमेश्वर के वचन की बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यीशु के उपदेशों को जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब यीशु मसीह के उपदेश को आप जान जाएंगे मेरे प्रियो, आपका जीवन बदल जाएगा। आप लोगों से प्रेम करना शुरू कर देंगे, आप लोगों पर दया करना शुरू कर देंगे, आपका क्रोध शांत हो जाएगा, आप ईर्ष्या करना छोड़ देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। जो आपके जीवन को बदलना चाहता है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रिय, वो आपके साथ में। हालेलुया। 36 पद में लिखा, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। आपको लोगों पर दया करना है मेरे प्रियो। हाँ, हमें और आपको अपने धर्म का पर्दा जो है आंखों पर जो पड़ा है ना, उसको हटा देना है, क्योंकि हम और आप जो है ना, मनुष्य को जो
है अपने धर्म के पर्दे से देखते हैं। अरे फलाना आदमी ईसाई है, अरे फलाना आदमी मुसलमान है। प्रभु नहीं है समझता है। परमेश्वर तो हमें और आपको अपने बेटे और बेटियों की नज़र से देखता है। आपको मालूम है, अगर वो भी इस तरीके से देखने लगे ना तो कहता है अरे छोड़ो इनको, छोड़ो ईसाइयों को छोड़ो, अरे मुसलमानों को छोड़ो, इन कास्ट के लोगों को छोड़ो। लेकिन वो फिर भी वो जानता है नहीं, ये कुछ नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। और वो बच्चे समझकर हमें और आप पर दया करता है मेरे प्रियो, हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है। हम कितने पापी क्यों ना हो, हम जब परेशान होते हैं मेरे प्रियो, वो हमारी दुहाई को सुनता है मेरे प्रियो, और हम पर अपनी कृपा को करता है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत दयालु परमेश्वर है। वो हमें सिखाता है हमें दूसरों पर दया करना है, हमें कृपा, हमें दया करने वाला बनना है। लेकिन जैसा तुम्हारा परमेश्वर दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। दया करने वाले आप जब बनेंगे जब आपके पास में परमेश्वर का वचन होगा। दया करने वाले आप जब बनेंगे जब परमेश्वर आपके हृदय में आ जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि आप, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। मैं आपको अशुभ समाचार के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके परिवार को आशीष देना चाहता है, आपके संकटों को दूर करना चाहता है, और वो चाहता है कि आप उससे प्रेम करें जैसा उसने हमसे प्रेम किया। वो परमेश्वर चाहता है हम भी और आप भी उससे प्रेम करें, ताकि हम अपने परिवारों में उसकी आशीषों को देखने पाएँ। हालेलुया। मैंने आपको बताया समय बहुत कम है हमारे पास में। जितना आप सीख रहे हैं ना, आप उस पर मनन करें। शाम को रात में जब आप सोते हैं बिस्तर पर लेट कर, आप ये मनन करें मैंने आज परमेश्वर के वचन से क्या सीखा है। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और ख़ासतौर से आज की हमारी प्रार्थना निवेदन जो है हमारे भाई आलोक श्रीवास्तव के लिए है, जो हमारे बहुत अच्छे प्रिय भाई हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं, और इस समय वो पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, और हमें और आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो दुखी जीवन जी रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं संकट में पड़े हुए हैं मेरे प्रियो। जब आप लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच में स्थिति क्या है, लोगों की, परिवारों की स्थिति क्या है। उनका लोगों का सहारा नहीं है। बहुत से लोगों के पास में पैसा है, धन दौलत है मेरे प्रियो, लेकिन उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है मेरे प्रियो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसा नहीं है और वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं। एक मैंने आपको बताया, एक बहन रेखा जिसके पेट में 3 दिन से बच्चा मरा हुआ था, और जब मैं उसके घर में गया और जब उसने बताया कि आप मेरी पत्नी को मत बताइएगा, हमें डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि इसके पेट में बच्चा मर गया। मैंने कहा बच्चा मर गया तुम इसके पेट में, और फिर तुम इसको घर में रखे हुए हो। मैंने तुरंत उसको भेजा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो स्त्री जो थी मरने से बच गई। परमेश्वर आपको भी ऐसे उपाय करना चाहता है मेरे प्रियो, लोगों के जीवन को बचाना चाहता है मेरे प्रियो। आइए हम लोग प्रार्थना में शामिल होंगे और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लोग दुखी जीवन जी रहे हैं, जो परेशान हैं मेरे प्रियो, जिनके पास में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में मेरे प्रियो जॉब नहीं है अच्छी। बहुत से लोग ऐसे जिनके पास संतान नहीं है मेरे प्रियो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में संकट है, वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकते। बहुत से लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो। बहुत से लोग परेशान हैं, आपको नहीं मालूम है। लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। बहुत से लोग वो किसी से अपनी बात की, अपनी समस्या को नहीं कह सकते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर सकते मेरे प्रियो। बहुत से लोग जो है दुख और पीड़ा में जीवन को जी रहे हैं। बहुत सी बहनें हैं, मैंने आपको बताया, जिनके 3 साल से 4 साल से, कई लोग जो हैं जिनको 16 साल से बच्चे नहीं है मेरे प्रियो। वो बच्चे के लिए आशा लगाए हुए हैं और वो प्रार्थना कर रही है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। लोग प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं मेरे प्रियो कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो हमें और आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के सामने अपनी आंसुओं को बहाना है और प्रार्थना करना, प्रभु लोगों पर दया करे, हमारे देश पर दया करे, हमारे भाई बहनों पर दया करे जो दुख और पीड़ा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे हमारे भाई आलोक श्रीवास्तव के लिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे जो वो इस समय बिस्तर पर है। हम लोग उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारा परमेश्वर बताता है कि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। रुरिया से, सलेमपुर से भाई सत्यपाल की पत्नी जो आरती है, जिसके ऊपर दुष्टात्मा का कब्जा है,
वो भी चंगी नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। भाई विपिन की बहनों के लिए है, कीर्ति और जो 2 बहनें हैं कीर्ति और मोनिका के लिए हम लोग प्रार्थना करें जो दुष्टात्मा के से जकड़ी हुई हैं। हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें। मेरे प्रियो के परमेश्वर उनको भी अनुग्रह करे। बहुत से ऐसे लोग हैं, भाई करण की पत्नी रेखा के लिए प्रार्थना करेंगे। रोज़ की प्रार्थना हमें मालूम है कौन सी है, क्योंकि मुझे मालूम है जो हमारी पुरानी प्रार्थनाएं हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर दया करें। आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे और मैं भी आपसे निवेदन करूंगा मेरे प्रियो, आप अपने घुटनों पर बैठकर आज की शाम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु जितने लोग बिस्तर में पड़े हुए हैं, जितने लोग दुख और पीड़ा में पड़े हुए हैं, प्रभु आप उनको उठाकर खड़ा कर दीजिएगा। अब मुझे मालूम है हमारे परमेश्वर हमारी आंसुओं को देखता है मेरे प्रियो, हम पर दया करता है। आइए प्रार्थना में शामिल होंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप अपने स्थान पे प्रार्थना करिए मेरे प्रियो, अपने घुटनों के बल बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु हमें आपका सामर्थ्य हाथ आपका हमारे ऊपर होने पाए। आइए प्रार्थना में शामिल हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करेंगे आप। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवित यीशु, मेरे पिता, ये सुंदर वचन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो आपके दास के द्वारा पिता ये समय दिया है प्रभु। मैं चाहती हूँ प्रभु जितने भी लोगों ने इसको सुना है प्रभु, एक एक के हृदय में पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, एक एक के हृदय में पिता परमेश्वर वो फलवंत होने पाए मेरे यीशु। मैं खास तौर से आज पिता परमेश्वर जो लोग परेशान हैं, बीमार हैं, मैं खास तौर से आलोक श्रीवास्तव के लिए प्रार्थना करती प्रभु। जब आप सुना हमने पिता उनकी फोटो को देखा, हम लोग को दोनों को कर पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया, पिता आप उनको चंगाई देना पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। इसी तरह बहुत से लोग आज भी बीमार है पिता, परेशान हाल है पिता, जो इलाज भी करा रहे हैं तो उनका इलाज सही नहीं हो पा रहा है पिता, और किसी के पास पैसे नहीं है इलाज के लिए पिता, किसी के पास बच्चे नहीं है पिता, और किसी के पास बच्चे हैं तो बीमार है पिता। कोई लोग पिता परमेश्वर अपने नौकरी के लिए परेशान है, कोई आर्थिक दृष्टि से परेशान है पिता। मैं रेखा के मोनिका के लिए पिता परमेश्वर दुआ करती, और मेरे पिता सत्यपाल के घर में जो पिता परमेश्वर मेरे प्रभु उस बेटी पर दया करना पिता, हर दुष्ट शक्ति जो प्रभु पर है हावी है, यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। ओ यीशु राजा, मैं विनती करती प्रभु, एक पर दया करो प्रभु, एक पर दया करो पिता परमेश्वर। हमारी ये रोज की प्रार्थना प्रभु विफल हो नहीं पाए प्रभु। मेरे पिता आलोक श्रीवास्तव के परिवार पर भी दया करना पिता। मेरे प्रभु वो तेरा दास है पिता परमेश्वर, जो समय बिस्तर पर है, उसकी स्थिति ठीक नहीं प्रभु, आप उस पर दया करो पिता परमेश्वर। और भी हमारे लोग जो बहुत बहुत बीमार है, बहुत परेशान है पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु एक पर दया करना पिता। मेरे प्रभु जो वचन दिया है, जो व्यवस्था के बताया है पिता, हम उस व्यवस्था पर चलने की कोशिश करें, ताकि बेटा हम तेरे भय में रहकर चलने वाले बने, ताकि हम विपत्तियों से बचे रहे पिता, बीमारियों से बचे रहे पिता परमेश्वर। मेरे पिता तू हमारे बच्चों पर आपने दया किया, हमारी नाती पोतों पर दया किया पिता, हमारे बहन भाई अजीज बेटी बेटी सब पर प्रति नाती पोतों पर दया किया। मैं आपका धन्यवाद देती, सबको आशीषित किया। मेरे पिता हमारे पड़ोसियों पर जो बुद्धू जो पिता हमारे पड़ोस का बेटा है, उसके भी पेट में बहुत दर्द है पिता। नबी हुसैन जो पिता हमारे जो हमारे स्कूल का ही है पिता, उस पर भी दया करना, जिसका रिंग जिसके बढ़ना प्रभु। मैं पिता जानती हूँ जितने भी लोग बीमार हैं तू जानता है, हम बहुतों को नहीं जानते, लेकिन तू जानता है इस समय लोग बहुत संकट में है पिता।
इसलिए पिता परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु, एक एक पर दया करो प्रभु, एक एक पर दया करो प्रभु, एक एक को सुख दे दो, शांति दे दो, आनंद दे दो प्रभु। जब हम ये वचन को सुनते हैं पिता, तेरे वचनों को सुनकर प्रभु एक एक जन शांति पाने पाए, एक एक जन के अंदर आत्मा में शांति आने पाए, आत्मिक बल मिलने पाए पिता, और उनको चैन और सुख मिलने पाए। मेरे पिता, मैं हर एक को तेरे हाथों में देती, जितने भी लोग हमारे डेली ब्रेड में इस समय बैठे हैं प्रभु, एक एक जन पर तेरी दया हो, एक एक जन पर तेरी आशीष बरसने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपने स्कूल के बच्चों पर दया करती, दया कीजिएगा पिता। हमारे जो पढ़ाने वाले हैं टीचर, उन पर भी दया करना पिता। हमारे आगे के लिए स्थिति प्रभु ठीक होने पाए स्कूलों की, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करती प्रभु, ताकि हमारे पिता जितने भी टीचर्स हैं सब काम करके प्रभु अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने पाए। हर एक पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। ये जो बीमारी फैली है, इस बीमारी से भी हमें बचा कर रखना, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है पिता। जब तक हम जीवित हैं, एक एक पल हम तेरा नाम लेते रहें पिता। हर जन जो कुछ भी सुन रहा है इस समय, प्रार्थना के एक एक शब्द को जो तेरे दास के द्वारा दिया गया है, उस पर मनन करें और चलने की कोशिश करें पिता परमेश्वर, ताकि हम उस भयंकर बीमारियों से बचने पाएँ और यीशु के क्रोध से बचने पाए, परमेश्वर के क्रोध से बचने पाए, उसकी आशीषों को पाने पाए। मेरे पिता, सब पर दया करना पिता। मैं जिनको नहीं भी जानती, लेकिन तू सबको जानता है पिता। अपनी शांति का हाथ बढ़ाना प्रभु, और एक एक पर रख देना पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु, हमारे पड़ोसियों में भी अगर कोई और भी बीमार है, सब पर दया करना पिता। हमारे देश में शांति आनी पाए। हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स में लोग बीमार हैं, उन पर तेरी दया होने पाए। जो काम कर रहे हैं, उन पर भी तेरी दया होने पाए। उन्हें शक्ति और बल देना, बीमारियों से बचा कर रखना पिता परमेश्वर, ताकि वो अच्छी तरह सेवा करने पाए। उनके परिवारों को आशीष देना पिता। मेरे महान प्रभु, जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं पिता, जिन्होंने ये पदवी पाई है, वो पदवी प्रभु परमेश्वर की ओर से है उन्हें, और वो उस पदवी का पिता अच्छा इस्तेमाल करें कि इस संसार में शांति और आनंद आने पाए पिता, और हर लोग चैन और आराम से जीने पाए। मेरे पिता, हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। रात्रि में अच्छे से सुलाना, और हम जो मनन करते हैं, ताकि इन बातों को हम मनन करके और शांति हो मीठी नींद से सोने पाए पिता। तेरी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, जो तूने बहुतायत से दी है। मेरे पिता परमेश्वर, कि तूने हमें जीवित रखा है, रोज़ तू हमें नया दिन दिखाता है पिता, और हर आशीषों से तू हमें भरता है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इस समय की प्रार्थना जिन्होंने सुना है, और जो भी गाना गाया है, और जो वचन सुना है, पढ़ा है पिता, सब कुछ तुझको भाने पाए। यीशु राजा, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सारा आदर और महिमा सदैव हमारे परिवारों से, हमारे अजीज़ों से, और जितने भी इस डेली ब्रेड को सुनते हैं और उसमें उपस्थित होते हैं पिता, हर एक के मुख से हमेशा बने रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में प्रभु यीशु की उपस्थिति बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे मध्य में है, वो चलता फिरता है, हमारी योजनाओं को पूरा करता है। हम लोग
कल की सभा के लिए हम लोग फिर तैयार होंगे और आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर कल के दिन भी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरे। मेरे प्रियो, हमने आपको बताया ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो एक इंसान हैं, आप लोग तो एक बर्तन है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आप पर भी अनुग्रह को बना के रखे, आपके परिवार पर अनुग्रह को बना के रखे। प्रार्थना करिए परमेश्वर आपको दान वरदानों से भरे। प्रभु के वरदान बाइबल में लिखे। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। सो कल हम लोग अपने टाइम से मिलेंगे, 8 से 8:30 मिलेंगे। मैंने आपको बताया थोड़ा सा टाइम लेट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम सॉरी मांगेंगे आपसे, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हम सब की सहायता और मदद करें। सो गुड नाइट आपको। अगर आप कोई प्रार्थना निवेदन है आप कल ज़रूर भेजें और 8:30 से 8:30 जुड़ें। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9935985858 है। थैंक यू। जय मसीह की आपको।